नमस्कार, मैं वैभव मिश्रा, मेडिकल एंड साइकेट्रिक सोशल वर्कर, मेंटल हेल्थ काउंसलर। दोस्तों, बहुत बार यह होता है कि घबराहट से बाहर आने की इच्छा रखने वाला इंसान यह निश्चय करता है कि वह हमेशा सकारात्मक सोचेगा, हमेशा सकारात्मक विचारों के ऊपर ही काम करेगा। परंतु जब एक इंसान यह निश्चय करता है कि वह केवल सकारात्मक ही सोचेगा, तभी वह फंस जाता है। क्योंकि घबराहट से बाहर आने की इच्छा रख रहा इंसान जब केवल और केवल सकारात्मक सोचने का प्रण लेता है, तो वह इस बात को भूल जाता है कि कभी न कभी पूरे दिन में कोई न कोई नकारात्मक विचार आ सकता है। किसी विपरीत परिस्थिति का सामना करने पर नकारात्मक विचार कुछ समय के लिए हावी हो सकते हैं, पर क्योंकि उसने निश्चय कर रखा है कि वह केवल सकारात्मक ही सोचेगा, इसलिए जैसे ही कोई नकारात्मक विचार आता है, इंसान बहुत अधिक डर जाता है। उसके अंदर घबराहट का स्तर बढ़ने लगता है। उसे यह लगने लगता है कि क्या हुआ, मैंने तो सोचा था केवल और केवल मैं सकारात्मक ही सोचूंगा, परंतु अब नकारात्मक विचार आ गया है, क्या होगा। यह जो नकारात्मक विचार मेरे मन में चल रहा है, अगर यह सच हो गया तो क्या होगा। इस तरीके से सामान्य सा भी उठा हुआ मन में नकारात्मक विचार एक इंसान को बहुत अधिक परेशान कर देता है, और घबराहट का सामना कर रहा इंसान उसका पूरा का पूरा चीड़-फाड़ करना शुरू कर देता है। यानी कि जिस विचार की कोई भी उपयोगिता नहीं है, जिस विचार के बारे में ज़रा सा भी सोचने की आवश्यकता नहीं है, परंतु क्योंकि यह निश्चय कर रखा है कि नकारात्मक नहीं सोचना है, इसलिए कोई भी नकारात्मक विचार आने पर उसके ऊपर गहन चिंतन शुरू हो जाता है। और जब यह स्थिति बनती है दोस्तों, तो घबराहट का सामना कर रहा इंसान पहले से कहीं अधिक परेशान होने लगता है। अगर आपके साथ भी यह हो रहा है दोस्तों, तो आपको यह ध्यान देना होगा कि आपको नकारात्मक विचारों को महत्व देना छोड़ना होगा। आपने वह कहावत सुनी होगी कि राजा चले बाजार तो कुत्ते लगे हजार। राजा मतलब कौन? आप। बाजार मतलब आपका उद्देश्य, और कुत्ते मतलब आपके मन में उठने वाले नकारात्मक विचार। इस कहावत से बहुत अच्छे से समझिएगा दोस्तों कि अगर राजा बाजार के तरफ निकला है और वह उसके पीछे भागते हुए कुत्तों के ऊपर ध्यान देने लग जाएगा, उनको भगाने की कोशिश करने लग जाएगा, तो वह अपनी पूरी की पूरी ऊर्जा व्यर्थ कर देगा। इसके विपरीत जब राजा को यह बात पता है कि मुझे बाजार जाना है, ये कुत्ते तो मेरे पीछे आएंगे ही आएंगे, मुझे इन्हें नज़रअंदाज करना है, और जिस उद्देश्य से मैं बाहर निकला हूँ उस उद्देश्य को पूरा करना है। बस आपको इसी बात का अनुसरण करना है दोस्तों कि जब आपके मन में नकारात्मक विचार आते हैं तो उन्हें हटाने की कोशिश ना करें, उनकी चीड़-फाड़ करने की कोशिश ना करें। बहुत अच्छे से समझें कि नकारात्मक विचार आ सकते हैं, परंतु आपको अपने काम के ऊपर ध्यान देना है। जब आप लगातार अपने निर्धारित किए गए कार्यों के ऊपर ध्यान देंगे, जो उद्देश्य आपने अपने जीवन का बना रखा है उसके पीछे भागने का, उसको पाने का प्रयास करेंगे, लगातार खुद को बेहतर बनाने की कोशिश जारी रखेंगे, तो आप पाएंगे कि धीमे धीमे करके नकारात्मक विचार स्वतः ही खत्म होने लगेंगे। मैं एक बार फिर दोहराता हूं दोस्तों कि नकारात्मक विचारों को ठीक करने से ज़्यादा अच्छा है कि आप अपने कामों के ऊपर ध्यान दें। आप नियमित दिनचर्या के ऊपर ध्यान दें कि आपको क्या काम करने हैं, आपने क्या काम डिसाइड कर रखे हैं पूरे दिन के लिए, उनको पूरा करने की कोशिश करें। जब आप इस तरीके से लगातार प्रयास करते चले जाएंगे दोस्तों, तो आप पाएंगे कि धीमे धीमे करके जो मन नकारात्मक विचारों को पकड़ करके बैठ जाता है, उनसे आपको मुक्ति मिलने लगेगी। जो नकारात्मक विचारों के वजह से घबराहट का स्तर बढ़ता है, उसमें कमी आने लगेगी, और आप पहले से कहीं अधिक शांति को महसूस करेंगे। और अगर आप पाते हैं कि आपके सारे प्रयासों के बावजूद भी आप
घबराहट से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं तो आप ऑनलाइन मेंटल हेल्थ काउंसलिंग के लिए संपर्क कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ आप सभी से फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।